स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरे नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड, इसमें हम टॉप 38 प्रश्नों को शामिल किए हैं जो जीके जीएस के हैं। और फ्रेंड, इन प्रश्न जो लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे आधारित हैं। फ्रेंड, जैसा पैटर्न आपके इसके पहले पुलिस पदोन्नति बोर्ड द्वारा पूछा गया है, ठीक उसी प्रकार के पैटर्न पे हम ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है राज्य के राज्यपाल, सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन में दे रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और आपका फोर्थ ऑप्शन चौथे में दे रहा है राज्य के मुख्य सचिव। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, मैडम ब्लावत्स्की, थर्ड ऑप्शन दे रहा है आपका सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा इसका बनेगा पहला ऑप्शन एनी बेसेंट जो थी आपके भारतीय महिला संस्थान की पहली अध्यक्ष थी। फ्रेंड, वुमेन इंडियन एसोसिएशन भारतीय महिला संघ का जो उद्देश्य था फ्रेंड, ये पहला ऐसा निकाय था जो महिलाओं के लिए पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक समानता की मांग की गई थी। और फ्रेंड, इस महिला संस्थान में जो था आपके सरोजिनी नायडू भी सदस्य थी और मार्गरेट आपकी सदस्य थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कोचिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कांडला बंदरगाह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? फ्रेंड, याद रखेंगे इस प्रश्न में नहीं की जाती है पूछा जा रहा है कैबिनेट सचिव की, लोकसभा अध्यक्ष की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, राज्यों के राज्यपाल की। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये उठता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है या इसका चयन कैसे होता है? तो फ्रेंड, पहले बैठक जब होती है लोकसभा की, उसके पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो फ्रेंड, जो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आपका चौथा ऑप्शन बनेगा कैफीन पाई जाती है। और फ्रेंड, जो प्रमुख स्रोत हैं आपके कैफीन के, ये चाय है और कॉफी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2012 में, 2008 में, 2006 में, 2010 में। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा 2006 में स्थापित किया गया। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। फ्रेंड, इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? पंजाब राज्य में, केरल राज्य में, असम राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन केरल राज्य में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, डेनिश थे। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन पुर्तगाली थे। फ्रेंड, वास्को डी गामा जो था ये पहला पुर्तगाली था फ्रेंड, जो कालीकट के तट पे आपके 1498 में पहुंचा। और फ्रेंड, जब ये कालीकट के तट पे पहुंचा तो वहां के राजा थे उस समय जेमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत भी किया था।
बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पूछा जा रहा है गारो पहाड़ियां रिक्त स्थान दे रहा है में स्थित हैं राजस्थान राज्य में, उत्तराखंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, मेघालय में स्थित है। फ्रेंड ये गारो खासी जयंतिया रेंज का भाग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस वर्ष भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था? 1950, 1947, 1955, 1948। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन 1948 में। फ्रेंड 1893 कब फ्रेंड याद रखेंगे 1893 में इंग्लैंड में आयोजित लिखित सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन किया गया। और फ्रेंड इसमें भारतीय इंपीरियल पुलिस 10 लोगों का चयन हुआ और फ्रेंड पुनः इसे स्वतंत्रता के बाद इसे बदलकर जो इंपीरियल पुलिस के नाम से जाना जाता था इसे आईपीएस कर दिया गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एमएस स्वामीनाथन को रिक्त स्थान दे रहा के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के, भारत में क्रांति के, भारत में संविधान के, भारत के हरित क्रांति के। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और फ्रेंड भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और फ्रेंड श्वेत क्रांति में आपके दूध का उत्पादन बढ़ा था। हरित क्रांति ये फसलों से संबंधित क्रांति थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पादप के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तना, जड़, पत्ता, फूल। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन पत्ता। पत्ता जो होता है ये पादप के पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। फ्रेंड भोजन के लिए जो पेड़ होते हैं ये आपके सूर्य से प्रकाश लेते हैं, CO2 लेते हैं और जल, इन तीनों के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। और फ्रेंड पत्तियों में एक विशेष क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और फ्रेंड ये जब खाना बन जाता है तो फ्रेंड फ्लोएम के द्वारा इसे पेड़ के जड़ तक पहुंचा दिया जाता है। और फ्रेंड जो जल होता है ये आपका जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? गेंडा, हिरण, कोआला, शेर। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन शेर है। भूदान आंदोलन वर्ष रिक्त स्थान में आरंभ किया गया था? 1960 में, 1961 में, 1948 में, 1951 में। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन आपका 1951 में आपका भूदान आंदोलन ये भूमि उपहार के रूप में संबंधित आंदोलन था। और इसके प्रणेता कौन थे फ्रेंड? तो विनोबा भावे थे। कौन थे फ्रेंड? विनोबा भावे। याद रखेंगे इनको, विनोबा भावे। इन्होंने 1951 में पोचमपल्ली गांव, कौन सा गांव फ्रेंड? पोचमपल्ली गांव में इसकी शुरुआत की थी। इसमें फ्रेंड धनी जो आपके जमींदार थे वे स्वेच्छा से भूमि का 1% भूमिहीन लोगों को इसमें भूमि देने के लिए मनाने का कार्य किया जाता था या प्रयास किया जाता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होने रिक्त स्थान चाहिए? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, तीसरा दे रहा है वकील, चौथा दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए या सर्वोच्च न्यायालय के ही कोई सेवानिवृत्त जो रिटायर हो गए हैं वो न्यायाधीश बन सकते हैं। और फ्रेंड इनके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है कार्यकाल और उम्र जो होती है 70 वर्ष।
तो इस प्रकार फ्रेंड राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है फ्रेंड, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा खनिज आवश्यक है? आयोडीन, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आयरन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान दे रहा है में के जिले में स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन आगरा में स्थित है। और फ्रेंड आगरा में भी है फतेहपुर सीकरी, याद रखें कहां पे? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी। और फ्रेंड ये जो आपका आगरा बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था फ्रेंड, ये वर्ष 1602 में अकबर ने बनवाया था, 1602 में। और फ्रेंड ये गुजरात विजय के स्मृति में बनवाया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस दिन को मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 अगस्त को, 4 जून को, 10 जुलाई को, 1 नवंबर को। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे 1 नवंबर को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। केरल और मलयालम भाषी जो होते हैं समुदाय में एक ये इंपॉर्टेंट डे के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपका एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 5000 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। थर्ड ऑप्शन दे रहा है न्यूनतम 500 एकड़ भूमि वाला जमींदार। और चौथा ऑप्शन दे रहा है एक व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा ऑप्शन हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। न्यूनतम रिक्त स्थान दे रहा है वर्ष की सेवा वाला एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पात्र है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 18 वर्ष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मुंबई परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सीवी रमन, एसएन बोस, हरगोविंद खुराना, होमी जहांगीर भाभा। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा के यहाँ पे नाम पर ये रखा गया है आपका मुंबई परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती थी? सीआईएसएफ। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है विशेष जांच शाखा सहकारिता जिसे कहते थे। तीसरा दे रहा है पुलिस निरीक्षक। चौथा दे रहा है पुलिस अधीक्षक सील। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ तो हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का फ्रेंड ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा पुलिस अधीक्षक, जिसे किस नाम से जानते थे? सीआईडी। पुलिस अधीक्षक सीआईडी के द्वारा जांच की जाती थी। और फ्रेंड ये क्या कर दिया गया इसे अब इसे बदलकर भंडार निरोधक ब्यूरो द्वारा इसकी जांच की जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सॉरी फ्रेंड ये आपका पुलिस अधीक्षक यहाँ पे गलती होता है, ये आपका सीआईडी होगा। और अब जांच किसके द्वारा की जा रही है? तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जा रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष रिक्टर सांद्रा में हुई थी 1761, 1526, 1556, 1504। तो फ्रेंड 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 1556 में हुई थी। और फ्रेंड ये किससे किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड हेमू और अकबर के बीच हुई थी। अगर फ्रेंड प्रथम पानीपत युद्ध की बात करें तो ये कब हुई थी? 1526 में। और किसके किसके बीच? तो फ्रेंड बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। सेकेंड जो हुई थी आपका अभी हम चर्चा किए हैं 1556 में। और फ्रेंड किसके किसके बीच हुई है ये? तो अकबर और हेमू के बीच। और थर्ड जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये लड़ाई हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन महाकवि कालिदास की है। कल्लट के द्वारा राज तरंगड़ी लिखी गई है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखेंगे राज तरंगड़ी। और महादेवी वर्मा यामा एक इनकी है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी रचना यामा है, तो याद रखेंगे इसको भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, केरल में, कर्नाटक में। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड हमारा पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में कुल्ल के नाम से जानते हैं, पहला ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा, नुनमती असम, रायपुर छत्तीसगढ़, डिगबोई असम। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन भुवनेश्वर उड़ीसा। और फ्रेंड इसे स्थापना कब हुई थी इसकी? अगर इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में हुई थी, 1981 में। और फ्रेंड नूनमाती असम में जो है ये क्या है फ्रेंड? एक तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी है। और आपका डिगबोई जो है आपका ये भी आपका एक तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है, शहरीकरण, ग्रामीकरण और अनियोजित विकास। तो फ्रेंड 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन शहरीकरण कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो फ्रेंड इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और ये जो है आपकी यूएनओ की एक विशिष्ट एजेंसी है, आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और फ्रेंड पेरिस फ्रांस में बात करें तो ये किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय, याद रखेंगे। ब्रुसेल्स आपका तो ये आपका बेल्जियम जो है आपका किसका मुख्यालय है? नाटो का, याद रखें किसका? नाटो का मुख्यालय है आपका। और फ्रेंड नीदरलैंड की बात कर लें तो नीदरलैंड में क्या है फ्रेंड? तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ये नीदरलैंड हेग में क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नकदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन नोटबंदी के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड अब तक भारत में कई बार नोटबंदी हुई? तो 3 बार हो चुकी है। एक आपका 1946 में हुई थी और सेकेंड जो हुई थी आपका 1978। और इस समय कौन थे आपके पीएम? तो इस समय पीएम मोरारजी देसाई थे। और आपकी तीसरी बार जो हुई तो ये 2016 में हुई थी और इस समय पीएम कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है 10, 12,
16, 20। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, कुल आपके कितने हैं 20, आपके 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। और ये फ्रेंड आपके जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो आपके होते हैं, ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। हरदौल कथा विशेष रूप से रिक्त स्थान दे रहा के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, मिर्जापुर, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह बुंदेलखंड का क्या है फ्रेंड, एक लोकगीत है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? एक घटक, दो घटक, तीन घटक, चार घटक। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, तीन घटक में विभाजित किया जाता है, जो होता है फ्रेंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये आपके तीन घटक हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में स्थित है? लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे हमारा 33 का तीसरा ऑप्शन, मेरठ में स्थित है। अगर फ्रेंड उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो 5 आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक क्या है फ्रेंड, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है और 4 कैसे हैं फ्रेंड, 4 जो आपके हैं ये आपके सामान्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय, विभूति नारायण सिंह। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे। और शिलान्यास की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय शिलान्यास किया गया। और इसके पहले कुलपति कौन थे फ्रेंड? तो सुंदर लाल इसके पहले कुलपति बने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, चौथा मेरा गुरु नानक देव। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन, गुरु नानक देव। और फ्रेंड गुरु नानक देव जो है ये सिख पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? 2004 में, 2008 में, 2014 में, 2016 में। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, 2008 में आपका गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड इसके स्रोत की बात करें तो ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है और हरिद्वार में अलकनंदा और भागीरथी मिल के पश्चात इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37 का हमारा चौथा ऑप्शन, यह सुएज नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। और फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारे सेशन का। वर्ष 1919 में किसके गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पे जलियांवाला बाग में आपके लोग इकट्ठा हुए थे। और फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 38 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पे चर्चा किए हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अब तक 2009 से लेके 2024 तक फरवरी जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं सबको हम 3 क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। तो फ्रेंड पहला क्लास हम ले चुके हैं जिसमें आपके इतिहास और उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्नों को शामिल किए हैं, जिसमें आपके लगभग 150 एबव प्रश्न हैं। और फ्रेंड हम
ऐसे ही करके 3 क्लास के माध्यम से हम पूरे आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, 600 लगभग प्रश्न होंगे, सबको हम करा देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके साथ साथ हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो फ्रेंड आप इन सेशन से जुड़िए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। और फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।